Hello student, welcome again and let's continue our fourth chapter, that is financial planning and practice set 4.3. So student, you know what is face value, market value and dividend. So face value is the value printed on the shares, and the market value the price at which the shares are sold or purchased, and dividend, you know, dividend the part of annual profit of a company, that is dividend. So first we say main topic or main parts formula, and then we will continue example. So here if you compare market value, face value, that time three conditions are there. So first one is if market value is greater than this face value, that time we say then the share is at premium. It is premium means if market value is greater than face value. In each and every example we read the example and write their given, means market value, face value, and according to given information we will solve that example. So say first main parts, main formula. So here if market value is greater than face value, that time we say the share is at premium. Second condition, if market value is equal to face value, that time the share is as per, means if both are equal then no change in market and face value, means it is as per. Then third, if market value is less than face value, that time we say the share is at discount, means it is at discount when market value is less than face value, that time. Then main formula. So in formula we first find the sum invested, means total investment. So we write here sum invested equal to number of shares into market value, or market value into number of shares. From this if you want number of shares, मान लो आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन जो मार्केट वैल्यू उसको चेंज करके इधर सम इन्वेस्टेड से डिवाइड कर देने का. सो और कर लेते हैं हम लोग, और नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू सम इन्वेस्टेड इनटू और अपॉन मार्केट वैल्यू. कब? जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना होगा तो, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. देन सेकेंड मार्केट वैल्यू, इफ शेयर इज एट प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम में है तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम वी इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर देना है. उसके बाद हमें थर्ड फार्मूला लिखना है रेट ऑफ रिटर्न. क्या? एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, रेट ऑफ रिटर्न. उसके पहले हम लोग डिविडेंड देख लेते हैं. अगर डिविडेंड फाइंड आउट करना रहा तो डिविडेंड इक्वल टू, सो फर्स्ट डिविडेंड equal to face value into rate of dividend. ये एक
इम्पोर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ अगर डिविडेंड फाइंड आउट करना है आपको तो फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे फाइंड आउट करते हैं। ये आपको एकदम क्लियर दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि जो डिविडेंड है हमेशा अमाउंट ऑफ डिविडेंड मार्केट वैल्यू पे नहीं फाइंड आउट करना है, तो आपको किस पे फाइंड आउट करना है, फेस वैल्यू। जो भी फेस वैल्यू होगी उसको हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक का होगा, ये डिविडेंड अमाउंट किसका होगा, पर शेयर्स होगा। और अगर मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है, 50 है, 100 है, तो हम लोग टोटल डिविडेंड ऑन दैट शेयर्स मींस उतने का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये फर्स्ट फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि सम इन्वेस्टेड दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। फिर उसी से ये चेंज कर लेना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज द सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। प्रीमियम अगर दिया है, मार्केट वैल्यू लगेगा हमें इसमें, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर थर्ड दिया मैंने डिविडेंड। अब डिविडेंड अमाउंट फाइंड आउट करना है तो वो हमेशा किस पे करना है, फेस वैल्यू पे करना है। अब और एक लास्ट का एक फार्मूला बनाते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिटर्न। कौन सा फार्मूला लिखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या करना है, डिविडेंड जो है अमाउंट है वो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे डिविडेंड अपॉन टोटल सम मीन्स सम इन्वेस्टेड इनटू 100 करना है। तो इस तरह से अगर आप ये और फार्मूले एकदम परफेक्ट आपके माइंड में रखते हैं तो आपको इस 4.3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल, हियर सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो इन फर्स्ट face value is 100 rupees and the condition for share is it is at per means both are equal as per। यहाँ पे भी हमने देखा है कि if share is at per means market value and face value both are equal। So if this face value is 100 then what is this market value, so this is also 100 rupees। Then in second example, share is at premium means 500 and here total value of this market value is given 575। then question is what is the face value, premium for market value we add this premium to face value, therefore here we subtract means 575 minus this 500 that gives here 75 rupees। and in third, if face value is 10 rupees, market value is 5 rupees, here this market value is less than this face value। See this third condition, if market value is less than face value, that time we say it is at discount। so here what we write, discount of rupees 5। so here discount rupees 5 means 5 rupees discount।